कि एक बुजुर्ग जिनके पास 18 साल की बेटी, 80 साल का बूढ़ा, 18 साल की बेटी। अब देखिए कि घर में कोई तीसरा फर्द नहीं है। 3 दिन हो गए जवान बेटी कुछ खाई नहीं है। बुढ़ापे के आलम में वो बूढ़ा कहीं कमाने के लायक नहीं है, मगर बेटी अपने बाप से कहती है, अब्बा 3 दिन से मैं कुछ सही से खाई नहीं। अगर आप इसी तरह घर में बैठे रहेंगे तो अब्बा मैं कैसे कुरान पढ़ पाऊंगी, मैं कैसे तिलावत कर पाऊंगी, अब्बा मैं कैसे नमाज पढ़ पाऊंगी, अब्बा मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी। अब्बा आप कमाने क्यों नहीं जाते? आप जाइए मार्केट में काम की तलाश में, कहीं से पैसे का इंतजाम कीजिए, रोटी दाल चावल का इंतजाम कीजिए। बाप कहता है, मेरी बेटी, मेरी उम्र इस वक्त 80 साल को हो चली है। इस उम्र में मुझे मालूम है कि बुढ़ापे में कोई अक्लमंद मुझे काम नहीं देगा। मगर बेटी ने बाप प्रेशर का दरवाजा खोल दिया, कहा अब्बा आपको जाना होगा। बाप बुढ़ापे में अपनी बेटी की बात मानने के लिए झोली लिया, मार्केट काम की तलाश में चला गया। सुबह से शाम तक मार्केट में चक्करें काटता रहा। शाम हो गई, बूढ़ा बाप मार्केट से वापस आ रहा है। बेटी दरवाजे पर खड़ी अपने बाप की आमद का इंतजार कर रही है कि अब्बा अभी आएंगे, रोटी लाएंगे, सब्जी का इंतजाम होगा, पैसा लाएंगे, दाल चावल पकाऊंगी। आज खाना खाकर 3 दिन के बाद सही से दिल जमाई से कुरान पढ़ूंगी, तिलावत करूंगी, नमाज पढ़ूंगी। इसी इरादे से बेटी दरवाजे पर खड़ी है। मगर वो बूढ़ा बाप शाम होते ही जैसे दरवाजे के करीब आया है, बेटी की निगाह बाप की निगाहों से बाद में टकराई। जवान बेटी अपने बाप की खाली झोली को पहले देख ली, रोने लगी, कही अब्बा आपकी झोली खाली है, अब्बा आपने कुछ लाया नहीं, आपकी बेटी क्या खा के रात गुजारेगी, आपकी बेटी की रातें कैसे गुजरेगी, अब्बा आपकी बेटी कैसे नमाज पढ़ेगी, अब्बा आपकी बेटी कैसे तिलावत कर पाएगी, अब्बा कैसे आपकी बेटी रात गुजारेगी। बाप अपनी बेटी की कलाई को थामा, पकड़ के रूम ले हुजरे में लाया और इशारे से कहा, बेटी खामोश रहा, ए बेटी खामोश रहा, बेटी सब्र कर ले। मेरी बेटी अगर तू सब्र करेगी, तेरे सब्र की बरकत से अल्लाह तेरे बाप को आज का बदला कल अता फरमा देगा। मगर बेटी तू सब्र कर ले, बेटी सब्र का दामन हाथ से मत जाने दे। बेटी अगर तू चाहती है कि तेरी रातें आसानी से गुजर जाए तो कल से ज्यादा नमाज आज रात पढ़ ले, तेरी रात गुजर जाएगी। कल से ज्यादा तिलावत आज रात कर, तेरी रात गुजर जाएगी। यानी जब बूढ़ा बाप भूखा है, जवान बेटी भूखी है, ऐसी पोजीशन पर न तो बाप कुछ खा पाया, न माँ बेटी कुछ खा पाई, फिर भी न बाप नमाज छोड़ता है, न बेटी नमाज छोड़ रही है, न बाप नमाज छोड़ने की तलकीन करता है, न बेटी नमाज छोड़ने पर आमादा है। पता चला हमारा माशरा इतना खराब हो चुका है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो जुमा पढ़ने नहीं जाएंगे, थोड़ी सी तबीयत खराब रहे तो रोजा नहीं रखेंगे, नमाज के टाइम पे छींक आ जाए तो मेरी तबीयत खराब है, रमजान के महीने में पेट में गैस हो जाए तो रोजा नहीं रखेंगे। साहब थोड़ा बहाना हमारा होना चाहिए, हम इबादत से जीत मोड़ लेते हैं, हमारी तबीयत बिल्कुल उकता जाती है। मगर हमें दर्स लेना चाहिए उस 80 साल के बूढ़े बाप और उसकी जवान बेटी 18 साल की जिंदगी से कि बाप भी कुछ खाया नहीं, बेटी भी कुछ खाई नहीं, फिर भी बाप कहता है, बेटी कल से ज्यादा आज तिलावत कुरान कर दे, तेरी रात गुजर जाएगी, कल से जायद आज नमाज नफल पढ़ दे, तेरी रात गुजर जाएगी। बेटी रात भर कुरान पढ़ती रही, नमाज पढ़ती रही। सुबह नमाज फजर के बाद फिर बाप को झोली थमाकर बेटी बोली, जाइए अब्बा मार्केट से कुछ काम करके लाइए, कहीं से पैसे का इंतजाम कीजिए ताकि दाल चावल सब्जी का इंतजाम हो सके। बाप मार्केट गया है, शाम तक मार्केट के पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण घूमकर चक्करें काटकर थक गया। फिर दूसरी शाम को, शाम तो हो गई मगर उस बूढ़े को काम न मिल पाया, वापस नाकाम होकर बूढ़ा घर आया है। जवान बेटी दरवाजे पर खड़ी अपने बाप को अगोर रही है, तलाश रही है, उनकी आमद का इंतजार कर रही है कि अब्बा आएंगे, झोली भर के सामान लाएंगे, आज दाल सब्जी चावल का घर में इंतजाम होगा। मगर उसे क्या मालूम था कि पहली शाम की तरह आज शाम भी अब्बा खाली ही झोली लेकर आएंगे। बेटी ने खाली झोली देखकर कहा, अब्बा आपकी झोली आज भी
खाली है। अब आपकी बेटी कैसे कुरान पढ़ेगी भूखे रहकर, कैसे नमाज पढ़ेगी भूखे रहकर? अब्बा आप क्यों नहीं कुछ कमा पाते, क्यों नहीं दाल चावल का इंतजाम कर पाते? बाप फिर सब्र की तलकीन करके अपनी बेटी को हुजरे में ले गया। नमाज पढ़ने की तलकीन करता है वही बूढ़ा, नमाज पढ़ने को कहता है वही बूढ़ा, कुरान पढ़ने की बात कर रहा है वही बूढ़ा। लगातार 3 दिन तक वो बूढ़ा अपनी बेटी के प्रेशर पे मार्केट गया, वापस नाकाम होकर घर लौटा। चौथी सुबह को जवान बेटी 80 साल के बूढ़े बाप को आखिरी अल्टीमेटम देकर मार्केट भेजी है। अब्बा अगर आज आपने रोटी का इंतजाम नहीं किया तो याद रखिए आपकी बेटी गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी। आज अगर आपने दाल चावल सब्जी का इंतजाम नहीं किया तो जवान बेटी के रास्ते बदल जाएंगे। वो बूढ़ा मजबूरी के दरवाजे को चूमकर घर से बाहर निकला है। बहुत स्लो मार्केट पहुंचा है, मार्केट में घूमा, कहीं से काम न मिला। चौथी शाम को, जिस शाम की आखिरी अल्टीमेटम की बात बेटी ने की थी, बूढ़ा मार्केट से जैसे घर पहुंचा था बेहोश होके गिर पड़ा। अब उसकी बेहोशी को देखकर बेटी घबरा गई। अपने बाप को अपने बाजुओं की मुश्तरका कुव्वतों से, ताकतों से उस बेटी ने खींचकर उस हुजरे में रख दिया। बेटी घबरा गई कि अब्बा बेहोश हो गए, लगता है अब्बा मर जाएंगे। इसलिए कि उस बुढ़ापे में 4 दिन से लगातार पैदल मार्केट जाना, मार्केट से पैदल आना, बुढ़ापे की कमजोरी अलग, घूमने की मार्केट तक जाने की, मार्केट में से आने की कमजोरी अलग, चौतरफा मुसीबतों को बूढ़ा सह न कर सका। मजबूरी में बेहोश होकर वो बूढ़ा जब गिरा है, बेटी घबरा गई। अब रास्ता तलाश कर रही है कि अब्बा अब मर जाएंगे, रोटी के बगैर तड़प तड़प कर जान देंगे। कहां से रोटी का इंतजाम हो, कहां से दाल का इंतजाम हो, कहां से बाप के लिए सब्जी का इंतजाम हो। पूरी रात जवान बेटी, उस बूढ़े बाप की जवान बेटी पूरी रात अपने बाप के लिए, रोटी के लिए वो दिमाग लगाती रही, कहां से बाप को बचाने का इंतजाम किया जाए। रात के आखिरी पहर उस नमाजी की बेटी के दिमाग में शैतानी ख्याल आया। उसकी बेटी नकाब पहनती है, मार्केट के लिए घर के दरवाजे को क्रॉस करके निकल जाती है। इरादा ये की है कि मैं मार्केट जाऊंगी, मार्केट के सदर दरवाजे पर खड़ी हो जाऊंगी। उस सदर दरवाजे पर हजारों लोग जाएंगे, उधर से आएंगे, हजारों को देखूंगी। उनमें से 2-4 तो ऐसे होंगे जो मुझे देखकर, मेरी जवानी देखकर, मेरा चेहरा देखकर, मेरे जिस्म को देखकर मेरे करीब आएंगे। मजबूरी में 2-4 पैसे उन्हीं से मांग लूंगी, उन्हीं पैसे से रोटी खरीद कर मरने के करीब बाप को खिलाकर मरने से बचा लूंगी। बूढ़े बाप की जवान बेटी के दिमाग ने यही फैसला किया। नमाज़े फज्र से पहले छलांग लगाकर दरवाजा क्रॉस करके मार्केट पहुंचती है। इधर अज़ान फज्र की आवाज सुनकर वो 80 साल का बूढ़ा जब होश में आया, देखता क्या है, बेटी कमरे में है नहीं। बूढ़ा घबरा गया। नमाज़े फज्र पढ़ने के बाद वो देख अपने घर में तलाशी लिया, अड़ोस पड़ोस में खोजा, कहीं बेटी का कोई अता पता ना चला। घबरा कर 80 साल के बुढ़ापे में वो बूढ़ा अपने उसी कमरे में दाखिल हुआ जहां हमेशा बैठकर कुरान की तिलावत किया करता था, जिस कमरे से अल्लाह को याद किया करता था, उसी हुजरे में आया, पेशानी को सजदे में रखा, अल्लाह से मुतालबा कर रहा है, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी 80 साल की उम्र तक जितनी नमाजें पढ़ी, उन तमाम नमाजों के जितने रकत थे, जितने सजदे थे, उन तमाम सजदों में अगर तूने एक सजदा को भी कबूल किया है तो अल्लाह तुझे उसी एक सजदे का वास्ता है, मेरी जवान बेटी की जवानी को रुसवा होने से तू बचा ले, उसको बेइज्जत होने से बचा ले, उनकी इज्जत पे किसी का आक्रमण और अटैक न हो। अल्लाह तू मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत फरमा। बूढ़ा बाप अपनी पेशानी को सजदे में रखकर अल्लाह से अपनी बेटी की इज्जत की मुहाफजत के लिए मुतालबा कर ही रहा था कि इधर शाम होते ही दरवाजे से खटखट की आवाज बूढ़े को सुनाई दी। पेशानी सजदे से उठाया, किल्ली खोला, देखता क्या है, सुबह की भागी बेटी शाम को दरवाजे पर खड़ी नजर आ रही है। जवान बेटी को बूढ़ा बाप देखकर खुशी से रोने लगा। कभी पेशानी चूम रहा है, कभी रुखसार का बोसा ले रहा है, कभी आंखों का बोसा लेकर कहता है, बेटी कहां भागी थी, बेटी कहां चली गई थी, मेरी बेटी कहां गायब हो गई थी, मैं कहां कहां नहीं तलाशा, बेटी क्यों भाग गई थी। बेटी कहती है,
अब्बा आप ईमानदारी से बताइए, जब से आपने मुझे पैदा किया, जब से मैं होश संभाल कर आकिला बालिगा होकर ये इस घर में रही, तब से कभी आपकी इजाजत के बगैर कभी इस घर के सदर दरवाजे को क्रॉस की थी क्या? बाप कहता है नहीं बेटी तूने ऐसा कभी नहीं किया, मगर आज तूने ऐसा क्यों कदम उठाया, तू ऐसे करने पर क्यों मजबूर हुई? बेटी कहती है अब्बा क्यों ना करती, 4 दिन से मैं देख रही थी आप मार्केट पैदल काम के लिए जा रहे थे, वापस खाली झोली लेकर आ रहे थे, आखिरी शाम को आप बेहोश हो के गिर पड़े। अब्बा मैं घबरा गई कहीं हो न हो आप भूख से जान दे बैठे। फिर मैंने अब्बा डिसाइड किया कि अगर मेरे रहते मेरा बूढ़ा बाप मर जाए तो मैं अपने को माफ नहीं कर पाती। अब्बा मैं अपनी जवानी को दागदार करने मार्केट गई थी, इरादा यह था कि मार्केट के सदर दरवाजे पर मैं खड़ी रहूंगी, हजारों लोगों की गुजरगाह पर खड़ी रहूंगी, उनमें से 2-4 मुझे देखकर करीब आकर 2-4 पैसा देकर दे देंगे मेरे जिस्म के बदले, उसी पैसे से अब्बा आपके लिए रोटी का इंतजाम करूंगी। बाप जब गैरतमंद बाप सुनता है कि वो नमाजी बाप की जवान बेटी इज्जत को बेचने मार्केट गई थी, बूढ़ा घबरा गया, घबरा कर अपनी बेटी से रो रो कर कहता है बेटी जल्दी बता मार्केट में कितने लोगों ने तेरे बदन को टच किया, किन किन लोगों ने तुझे इस्तेमाल किया? बेटी जज्बे में आकर कहती है अब्बा अल्लाह की कसम मैं गलत इरादे से मार्केट जरूर गई थी, मगर शाम तक मार्केट के भीड़ भाड़ में मैं ऐसे ही खड़ी रही, नाकाम वापस आई हूं। अब्बा मुझे कोई मेरे बदन को क्या टच करता, मुझे कोई क्या इस्तेमाल करता? मैं शाम तक जहां खड़ी थी वही खड़ी की खड़ी रह गई, मेरी तरफ कोई निगाह उठाकर भी गलत नीयत से नहीं देखा। बाप कहता है मेरी बेटी तुझे कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता, क्योंकि आज तक जबकि मैं तेरा बूढ़ा बाप किसी की बेटी को गलत नीयत से नहीं देखा।